जय माता दी सभी को। मेरा नाम पवन और अपनी इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे हमारी प्रकृति के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमें ईश्वर ने बहुत सी चीज़ें दी हैं जो इतना अच्छा एहसास हमें दिलाती हैं। जब हमारा मन अशांत होता है तो हमें शांति ही नहीं मिलती, पर जब हम एक नेचर की ओर चलते हैं, प्रकृति के हरे भरे पेड़ों की तरफ चलते हैं, तो हमारे मन में उनको देखकर इतनी ज़्यादा अच्छी शांति महसूस होती है, इतना सुकून महसूस होता है। तो इसके लिए आपको प्रकृति के बारे में समझना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ईश्वर ने हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका कोई मोल नहीं है, जो इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई है। तो बात करते हैं प्रकृति की। ईश्वर ने हमको हरे भरे इतने सुंदर पेड़ दिए हैं, पुष्प दिए हैं, खाने की अलग अलग वस्तुएं दी हैं, नीले रंग का आसमान दिया है और हवा दी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये प्रकृति के अंदर ही आती हैं। और अगर ये प्रकृति ही नहीं होगी तो इंसान अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो आज मैं बैठा हुआ हूँ प्रकृति की छाया में। तो यहाँ पर मेरे आसपास पीछे बैकग्राउंड में सारे में ही पेड़ है, जिस तरह से आप देख सकते हैं, और सूरज भी यहाँ पर है। तो जैसा कि अगर हम प्रकृति के अंदर हम बैठते हैं तो हमें इतना ज़्यादा सुखद एहसास होता है कि हम वो किसी को बता भी नहीं सकते कि हमें कितनी ज़्यादा हमें शांति मिलती है। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हमें फल कहाँ से प्राप्त होंगे, हमें ये चीज़ समझनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो हर एक चीज़ का अपना एक अलग दायरा होता है, पर हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि जो ईश्वर की दी हुई प्रकृति है हम इसको अच्छे से समझें और प्रकृति के साथ हम लोग छेड़खानी ना करें। तो जिस प्रकार हमें अनेक प्रकार के फल मिले हैं तो ये पेड़ों से ही हमें प्राप्त हो सकते हैं। और अगर हमें जानवर कीड़े मकोड़े मिले हैं तो इनका भी हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। कल्पना कीजिए या मान लीजिए अगर हमारे पास अगर हमें कहीं पर खुजली हो जाती है या फिर हमें कहीं पर कोई बीमारी हो जाती है, हमारे शरीर पर दाने निकल जाते हैं। तो आपने केचुए का नाम सुना ही होगा। तो केचुए जो होते हैं उनके अंदर जो है मिट्टी खाने की क्षमता होती है, वो मिट्टी को ही अपना खाद्य पदार्थ मानते हैं, तो वो मिट्टी ही निकालते हैं। और अगर आप वो मिट्टी अपने दानों पर लगा लेते हैं, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी एलर्जी है तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो आपको इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लेकर नहीं मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम नीम के पेड़ का एग्ज़ाम्पल लें तो नीम का पेड़ इतना सुखदायी होता है कि इतनी उसके अंदर जो छाया है उसकी इतनी अच्छी उसकी छाया होती है, इतनी शीतलता हमें वो प्रदान करता है। और अगर नीम का दातुन किया जाए तो दांतों के अंदर कभी कीड़े नहीं लगते। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमें दी हैं हमें प्रकृति ने ही दी है, और हमें उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं जिसका कोई मोल नहीं है। पर हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम इस प्रकृति की देखरेख अच्छे से करें, पेड़ों को ना काटें और कीड़े और मकोड़ों को भी हम नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि हर एक जीव का जीने का अधिकार उसका खुद का है। तो हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि इस प्रकृति को हमें दुष्प्रभाव ना हो, ऐसे कोई कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम बहुत तरह की चीज़ें देखते हैं, अलग अलग जो हमारे पेड़ हैं वो अलग अलग उसका यूज़ है। तो अगर ये हमारे पेड़ ही नहीं रहेंगे, प्रकृति के अंदर वातावरण इस तरह का नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में फिर प्रदूषण ही हो जाएगा चारों तरफ।